इस लाइक एंड सब्सक्राइब। एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर एक बच्चे के बारे में पूछ रहा होता है। वो वहां पर खड़े एक आदमी से पूछता है, क्या वो लड़का यहाँ पर पहुंच गया है। वो आदमी उसे कहता है, हाँ वो बच्चा यहाँ पर पहुंच गया है। तो वो आदमी उसे कहता है कि वो बच्चा यहाँ पर महफूज नहीं है, क्योंकि शैतान भी उसके पीछे लगा हुआ है और सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर शैतान उसको नहीं पकड़ सकता। वो जगह पुराना किला है। वहां पर उसको घोस्ट राइडर के अलावा कोई भी महफूज तौर पर नहीं पहुंचा सकता। लेकिन दूसरा आदमी कहता है, नहीं, और देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वहां पर कुछ आदमी हमला कर देते हैं और वो यही लोग थे जो इस बच्चे को हासिल करना चाहते थे। जो आदमी उस बच्चे को लेने आया था काफ़ी परेशान हो जाता है और घबरा जाता है। वहीं पर जाता है जहां पर वो बच्चा मौजूद था। जब वो वहां पर जाकर देखता है तो उस बच्चे की माँ भी वहीं मौजूद होती है। वो दोनों काफ़ी डरे हुए होते हैं और किसी पर यकीन भी नहीं करते। तभी उस बच्चे की माँ उस आदमी के सर पर अपनी गन पॉइंट कर देती है और उसको कहती है, तुम चले जाओ यहाँ से और हमें भी जाने दो। इसी के साथ वो किसी तरह वहां से गाड़ी लेकर भाग जाती है, लेकिन वो आदमी भी उसके पीछे जाता है। इन्हीं के पीछे वो लोग भी थे जो उस बच्चे को लेने आए थे। अब जैसा कि उस आदमी की बाइक किडनैपर के सामने आ गई थी तो वो किडनैपर्स उस पर शूट करने लगते हैं। वजह से उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते वो उन किडनैपर पर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग भी वहीं पर रुक जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि माँ और बच्चा सेफली तौर पर वहां से आगे गाड़ी पर बढ़ चुके थे। इसके बाद हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि बच गया था। अब वो एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहां पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना घर था जो कि काफी सुनसान लग रहा था। अब वो अंदर जाकर देखता है तो वहां पर जॉनी होता है जो कि पार्ट 1 का मेन कैरेक्टर यानी घोस्ट राइडर था। उसने पिछले 8 सालों में अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया था। वो आदमी उसके पास जाता है और कहता है, मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। और ये कहकर वो उसके पास जाता है और उसी बच्चे की तस्वीर दिखाता है और कहता है, इस बच्चे को बचाना होगा और बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं वो तुमको दूंगा। घोस्ट राइडर हैरान होकर कहता है कि भला मैं क्या चाहूंगा। तभी वो आदमी उससे कहता है, तुम भी चाहते हो इस कर्ब से आज़ाद होना, सिर्फ आज रात के लिए ही घोस्ट राइडर बन जाओ और इसके बाद देखना तुम इस चीज से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाओगे और फिर कभी भी घोस्ट राइडर नहीं बनोगे जैसा कि तुम चाहते हो। जॉनी खुशी खुशी मान लेता है क्योंकि वो भी अब इस कर्ब से आज़ाद होना चाहता था। जैसे ही रात होती है तो जॉनी उस बच्चे की तलाश में निकल जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसको कैरिगन नाम के एक लड़के ने पकड़ा हुआ था। अब वो ये सब उस शैतान के कहने पर कर रहा था। तभी वहां पर घोस्ट राइडर पहुंच जाता है। वो अपनी चैन से उन सबको मारने लगता है और फिर सीधा उस बच्चे के पास जाने लगता है। लेकिन कैरिगन उसके साथी घोस्ट राइडर पर हमला कर देते हैं और फिर उस बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर अगला सीन हॉस्पिटल होता है जहां पर घोस्ट राइडर अपनी आंख खोलता है। वहीं पर उसी बच्चे की माँ भी मौजूद थी। जब घोस्ट राइडर उसको देखता है तो वह फौरन वहां से भागने लगती है। घोस्ट राइडर भी उसके पीछे भागता है। तभी वो औरत गुस्से से उसकी तरफ गन पॉइंट कर कहती है, मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद नहीं चाहिए और बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तो जॉनी गन अपने सर पर रखकर कहता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम मुझे मार दो। इसकी आंखों में इतना यकीन देकर वो औरत रुक जाती है और गन नीचे कर लेती है। वो औरत कहती है कि कल भी तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया था, तो आज भी तुम उसको ढूंढ लोगे। तो जॉनी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसको ढूंढ लूंगा क्योंकि मैं उसको फील कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं उसको महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। औरत डर जाती है और कहती है, क्या मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं है। तो जॉनी उसे कहता है, नहीं तुम परेशान मत हो, वो जिंदा है और मैं उसको बस फील नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही कैरिगन उस बच्चे को लेकर निकलता है तो रास्ते में घोस्ट राइडर उसको ढूंढ लेता है। उधर उस बच्चे की माँ आती है और बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। घोस्ट राइडर सबको मार देता है और फिर उस औरत के पास आता है और कहता है कि तुम में और कैरिबन में कोई फर्क नहीं है और मैं उन सबको मार देता हूँ जिसने गलत काम किया हो। तो इसलिए जब मैं घोस्ट राइडर बना हूँ तो तुम मेरे सामने से दूर रहा करो, ये ना हो कि मैं तुमको भी मार दूं। और फिर वो उसको पकड़ लेता है और वो बच्चा कहता है, मेरी माँ को छोड़ो। बच्चे की बात सुनकर उसकी माँ को घोस्ट राइडर छोड़ देता है और फिर उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। लेकिन बढ़ने से पहले बहुत ही अजीब फील कर रहा था
और अब हम देखते हैं कि अब जॉनी भी बदल चुका था। अगले दिन जब वो तीनों बैठे होते हैं तो वो माँ जॉनी से पूछती है क्या करेंगे। जॉनी उससे कहता है अब हम ऐसी जगह पर जाएंगे जो बिल्कुल महफूज हो, जहाँ पर ये बच्चा आराम से रह सके। वो लोग अभी भी हमें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें मोहतात रहना होगा। और जॉनी बताता है कि वो आदमी जो सबसे पहले उस बच्चे को बचाने आया था वो भी कल से हमारे साथ होगा। फिर हम सबको दिखाया जाता है कि वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उनको एक आदमी भी ज्वाइन कर लेता है। शैतान दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आया था जहाँ पर घोस्ट राइडर ने तमाम लोगों को मार दिया था जो उस बच्चे पर हमला करना चाहते थे। शैतान देखता है कि सब लोग मर चुके हैं और कैरिकन भी एक पत्थर के नीचे मर रहा होता है। शैतान पूछता है जो मैंने तुम्हें काम दिया था उसका क्या बना। तो कैरिगन उसे कहता है तुम कितने मतलबी हो, देख नहीं रहे कि मैं मर रहा हूँ। तो फिर शैतान कहता है जो काम मैंने तुम्हें दिया है अगर वो तुम मर भी गए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अब तुमको बहुत सारी पावर्स देता हूँ। ये कहकर वो उसकी चेस्ट पर हाथ रख देता है और कैरिगन देखते ही देखते काफ़ी बदल चुका होता है। अब वो एक शैतान की तरह दिखता है। उसके पास अब काफ़ी पावर्स आ चुकी थी और इसके बाद वो उस बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले इस बच्चे की मां ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और वो मर रही थी, लेकिन तभी शैतान उसके पास आया कि मैं तुमको बचा लूँगा, बदले में तुम्हें मुझे अपना बच्चा देना होगा। शैतान उसे बचा लेता है और जैसे ही ये बच्चा 13 साल का होगा तो शैतान एक रस्म करेगा जिसमें वो अपनी सारी पावर्स उस बच्चे में ट्रांसफ़र कर देगा और शैतान की रूह आने के बाद वो भी एक शैतान बन जाएगा। दूसरी तरफ हमें वो माँ, बच्चा और जॉनी और वो आदमी दिखाया जाता है जो अब उस महफूज जगह पर जा रहे थे जहाँ पर वो बच्चा महफूज रह सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और उस बच्चे की अब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और वह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। पहले तो जॉनी ये सब इस कर्ब से आज़ाद होने के लिए करना चाहता था, लेकिन अब वो ये सब कुछ उस बच्चे के लिए कर रहा था। और फिर वो जगह भी आ जाती है। जॉनी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वहाँ के लोग काफ़ी अजीब दिखाई दे रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और वो आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। जॉनी उस आदमी से पूछता है क्या मेरे अंदर कौन सा जिन है। वो आदमी क्योंकि पादरी था वो उसे बताता है ये एक फरिश्ता था, इसका काम इंसाफ करना था, लेकिन जब इसको दोज़ख में भेज दिया गया तो इसके ज़िम्मे गुनाहगारों को सज़ा देने की जिम्मेदारी लगा दी गई और वो घोस्ट राइडर बन गया और वही तुम्हारे अंदर भी अब है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया है जहां पर उसके अंदर से तमाम घोस्ट राइडर की पावर्स को निकाल दिया जाता है। वो एक आम आदमी बन चुका था और जॉनी काफ़ी खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है उस आदमी को किसी ने पकड़ रखा है और ये वही लोग थे जिनके पास वो इस बच्चे को लेकर आए थे। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें इस बच्चे को मारना होगा क्योंकि इसके अंदर शैतान की ताकतें हैं और ये बच्चा हम सब के लिए खतरा है। वो आदमी उसे कहता है कि परेशान मत हो, ये आज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, डर तो सिर्फ कल का है जब ये बच्चा 13 साल का हो जाएगा। हमें सिर्फ कल के दिन ही मोहतात रहना होगा क्योंकि अगर कल का दिन गुजर गया तो फ्यूचर ही बदल जाएगा और फिर कभी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं ये जब तक जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरा ही रहेगा। कहते ही लोग उसको बाहर ले जाते हैं। वो लोग उसकी गर्दन काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर कैरिगन आ जाता है। जैसा कि अब उसके पास काफ़ी पावर्स थी तो वो उन सबको मारकर गिरा देता है और वो उस बच्चे को उठाकर शैतान के पास ले जाता है। तभी हमें वो बच्चा और शैतान दिखाई देते हैं। शैतान उस बच्चे से बहुत प्यार से बातें कर रहा होता है कि देखो मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा जिस्म अब कितना कमज़ोर हो चुका है और खुद को देखो तुम कितने तेज हो, तुम्हारे अंदर एक तरफ इंसानी और दूसरी तरफ शैतानी ताकतें हैं, वो इसलिए कि तुम्हारी माँ इंसान है और तुम मेरे बेटे हो। फिर वो कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन इन पावर्स को झेल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म इन पावर्स को लेकर काफ़ी ताकतवर हो जाएगा। इसलिए कह रहा था क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपनी सोल और ताकतें ट्रांसफ़र कर रहा था और खुद को ही ताकतवर बना रहा था। इसके बाद वो उस बच्चे को इंजेक्शन लगाकर गिरा देता है और उस जगह पर ले आता है जहाँ पर ये सारी रस्म होनी थी। वहाँ पर सब लोग
रिचुअल कर रहे थे और अजीब अजीब म्यूजिकल वर्ड्स इस बच्चे के सामने बोलने लगते हैं। वो बच्चा भी अब कुछ कुछ प्रोसेस होने लगा था, यानी वो उनके कंट्रोल में आ रहा था। अब वो बच्चा भी वही सेम अल्फाज बोलने लगता है। फिर वहाँ पर वो तीनों यानी जोनी, उस बच्चे की माँ और वो आदमी आ जाते हैं, जबकि माँ बाहर खड़े होकर शूट कर रही होती है, का रास्ता रोक रहे होते हैं। फिर वो आदमी जोनी को कहता है तुम जाकर उस बच्चे को बचाओ, बाकी सबका ख्याल मैं रख लूँगा। जोनी उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि अब ये रस्म तो पूरी होने वाली है। वो भाग कर जाता है और शैतान को पंच मारकर गिरा देता है और फिर वो भाग कर बच्चे की तरफ जाता है और कहता है जल्दी से मेरे साथ आओ। लेकिन वो बच्चा उन्हीं में मगन था और वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोनी का हाथ अपने आप ही मुड़ने लगा था। इसी के साथ शैतान उसे उठाकर नीचे गिरा देता है और ज़ोर से हिट करता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि जोनी के साथ था। अब वो उन सब से लड़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर कैरिगन आ जाता है और सैडली उस आदमी को मार देता है। इसके बाद जोनी उस बच्चे के पास आता है और कहता है बेटा तुम्हारी असलियत ये नहीं है, संभालो खुद को, तुम एक इंसान हो। लेकिन वो बच्चा शैतान के पास जाता है और कहता है आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना, तो जैसा बेटा आप चाहते हैं मैं वैसा ही बनूंगा। फिर वो जोनी के पास जाता है और उसके मुंह पर अपने मुंह से आग फेंकने लगता है और इसी से जोनी की घोस्ट राइडर्स की पावर्स वापस आने लगती हैं और फिर वो पूरी तरह से घोस्ट राइडर बन चुका था। लेकिन शैतान और कैरिगन उस बच्चे को लेकर वहां से भाग जाते हैं और उसके साथ काफ़ी लोग होते हैं। घोस्ट राइडर उनका पीछा करता है और वहां पर मौजूद उन सब लोगों को मारने लगता है और फिर वो कैरिगन को भी ज़ोर से मारकर शैतान के पीछे जाने लगता है। जब शैतान गाड़ी में उस बच्चे को लेकर जा रहा था तो घोस्ट राइडर अपनी चेन से उस गाड़ी में फंसा देता है और उसको ज़ोर से खींचता है, जिससे उसकी गाड़ी उलट जाती है। शैतान उस गाड़ी से आहिस्ता से बाहर आने लगता है और घोस्ट राइडर भी उसके पास आ जाता है। घोस्ट राइडर उसको अपनी चेन में जकड़ लेता है और बहुत ऊपर उठाकर ज़मीन पर गिरा देता है, जिसके बाद शैतान अब ज़मीन के अंदर जाने लगता है और यहाँ पर शैतान आखिरकार मर जाता है और दोज़ख में पहुँच जाता है। इसके बाद उस बच्चे की माँ भागकर उस बच्चे के पास आती है, लेकिन वो देखती है कि घोस्ट राइडर वहाँ पर मौजूद था, तो वो डर जाती है कि कहीं ये मुझे भी ना मार दे। लेकिन घोस्ट राइडर उस बच्चे की गाड़ी से निकाल कर उसकी माँ को पकड़ा देता है और साथ ही वो एक आम आदमी बन जाता है, यानी जोनी बन जाता है। अब साथ ही उसके हाथों से नीले रंग की आग निकलने लगती है जो कि पहले रेड कलर की थी। वो उसे कहता है मैं अपने अंदर अब अच्छी पावर्स महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ वो उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखता है और वो होश में आ जाता है। वो बच्चा घोस्ट राइडर से पूछता है क्या हम जीत गए हैं? घोस्ट राइडर उसे कहता है हाँ बेटा हम जीत गए हैं। इसके बाद हमें घोस्ट राइडर दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक पर चलता है और जहाँ से उसकी बाइक गुजर रही होती है अब की जगह ब्लू आग लग रही थी, यानी